Assalamu alaikum, my name is Musanul. Today we will discuss the KVK board of Peshawar Mathematics exercise number 1.2. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 और फर्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इस पर हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, पहले इसे जान लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है? ठीक है, ट्रांसपोज those matrix in which row and row are converted to column. Row are converted to columns and columns are converted to rows. It's called transpose. Okay, ट्रांसपोज किस कहते हैं? जब हम एक सेट में रो को कॉलम में तब्दील करें और कॉलम्स को रो में तब्दील करें तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स को हम रोज और कॉलम्स को एक दूसरे को, मतलब रो को कॉलम बनाए और कॉलम को रो बनाए। एक हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है। एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है, 2 3 4 एंड 5। ठीक, इसको हम ट्रांसपोज करें तो हम ए पर अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, my name is Musanul. Today we will discuss the KVK board of Peshawar Mathematics exercise number 1.2. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 और फर्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इस पर हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, पहले इसे जान लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है? ठीक है, ट्रांसपोज those matrix in which row and row are converted to column। ऐसे टी निशान लगाए, टी का स्टैंड क्या होगा? ट्रांसपोज। मतलब इस सेट को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इस रो को हम कॉलम बनाएंगे, इस रोज को, और इस कॉलम्स को हम रो बनाएंगे ऐसा। ठीक है, 2 3 हमारे पास 2 3 ऐसा हो जाएगा। 4 5 रो में है तो एक कॉलम हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 4 5। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं स्क्यू मैट्रिक्स पर। स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज और कॉलम्स तब्दील करें और फिर भी वो पहले जो हमें जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, मतलब ए बी दिए गए हैं, उसे उसकी जैसा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास एक सेट है ए, वो इक्वल हो ए ट्रांसपोज की, तो वो क्या होगा? स्क्यू मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स को। स्क्यू मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स जब हम एक सेट कोई रो को कॉलम में बनाए, कॉलम को रो में तब्दील करें और इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करें, तो और फिर वो इस गिवन ए मैट्रिक्स की बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ। हमारे पास एक सेट है जी ए इज इक्वल टू 0 3 -3 0। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, ऑफ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए इज इक्वल टू ये 0 3 बार कॉलम बन जाएगा। ठीक है, एंड -0 3 -3 एंड 0। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मतलब ऐसा कंडीशन हो गया कि ए सेट ट्रांसपोज की इक्वल है या ट्रांसपोज ए की इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक्स। ठीक है,
ये हमारे पास सिमेट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक सेट है। अब हम पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स को। दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स दोस मैट्रिक्स इन विच, जब हम उसको मतलब जब हम उसको रो को कॉलम्स में बनाए और कॉलम्स को रो में तब्दील करें और फिर भी वो ए सेट की बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक्स कहा जाता है। मतलब वो पहले जैसा, वो पहली जो गिवन हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसके बराबर हो तो, मतलब ऐसा हो, एक ए सेट है और जब उस हम को उसको ट्रांसपोज करें और फिर भी वो ए ट्रांसपोज आर इक्वल टू ए सेट क्या हो तो वो सिमेट्रिक कहा जाता है। एग्जांपल मैं देता हूँ, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास है 1 2 2 4, ओके, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसको हम ट्रांसपोज करें तो 1 2 ये कॉलम बन जाएगा, 2 4 ये भी कॉलम हो जाएगा, रो एक कॉलम बन जाएगा। अब उसको गौर से देखो, ये 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 2 2 4 4 ये। अगर अगर ऐसा ना हो कि इसकी मैट्रिक्स जब इसे ट्रांसपोज करो फिर माइनस मल्टीप्लाई करें इस सेट के साथ और ये हमारे पास जो गिवन ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसकी बराबर ना हो तो इसे हम फिर नॉन सिमेट्रिक, नॉन स्क्यू मैट्रिक कहा जाता है। ठीक है, फिर हम इसे नॉन स्कीमेटिक कहते हैं क्योंकि जब ये सेट, अगर ये सेट इस सेट की बराबर ना हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, नॉन स्कीमेट्रिक्स। ठीक है, ये मैं -1 मैंने इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और जीरो के साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो बन जाता है, इसलिए हमने इसके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि जीरो तो जीरो होता है, हर चीज को के साथ जीरो करता है। ठीक है, तो माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जीरो अपनी जगह रहेगा। माइनस और माइनस मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका अपन ये पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है, निफ्टी पॉजिटिव थी हो जाता है, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। ठीक है, एंड जीरो तो जीरो है। अब इस सेट को देखो, इस सेट को देखो, इस सेट की तरह है ना, इस सेट की तरह जीरो जीरो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो 3 माइनस 3 जीरो मतलब ए आर इक्वल टू माइनस ए टी, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो तो हम स्क्यू मैट्रिक कहा जाता है, वरना इसे हम क्या कहते हैं, फिर नॉन नॉन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस। ठीक है, मतलब हम इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा 0 -3 3 0। ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए ट्रांसपोज, यहां पर आते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर ये -3 है ना, ए -3 है, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर क्या होता है, -3 मल्टीप्लाई, जब ये माइनस होता है -1 तो ये क्या हो जाता है 3 मल्टीप्लाई -1। ऐसा हम करते हैं कि अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे पास है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब हमें मैट्रिक्स दिया गया है कि इसको ट्रांसपोज करो। ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोज करने, हमारे पास सेट है P इज इक्वल टू 1 2 3 1। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ P। ठीक है, तो क्या हो जाता है P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला टॉपिक, पहला जो सेट था वो ट्रांसपोज हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्यों, इस कॉलम को हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। ठीक है, -5 -2 -4 1 1 1 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एस ट्रांसपोज।
हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है 5 नंबर, आप इस पर ट्राई करें, अगर कोई मसला हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है 4th क्वेश्चन, आई वी इज इक्वल टू, हमारे पास है एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 एंड 4 4, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज एस, ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज ऑफ एस मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब हम एस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें तो एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे -5 तो अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, ये तो बस सिर्फ 1, ये तो सिर्फ एक है, एक डिजिट है, तो बस ए से ट्रांसपोज भी करें तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये 6 रह जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, बस ये ट्रांसपोज हो गया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। स्टॉप स्टॉप। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है Q इक्वल टू एल, हमारे हमें वेरिएबल दिया गया है एल एम एन एन फी, ठीक है, ये इसे दिया गया है। ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ क्यों, ठीक है, क्यों ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम्स बनाएंगे एल एम एन पी, ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सिर्फ एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट दिया गया है, इसको हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ऑफ, ये ए सेट बी को हमने ट्रांसपोज किया तो ये ए सेट के बराबर हो गया, तो ठीक है। तो हम कहाँ का बताया भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज फ्रॉम ईच अदर, मतलब कौन सी दो मैट्रिक्स जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, यदि एक दूसरे की ट्रांसपोज की एक दूसरे के बराबर हो, मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो इसके बराबर है, और इसको ट्रांसपोज करें तो इसके बराबर है, तो हम लिखेंगे कि ए एंड बी, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 and 2 are transposed from each other, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए। हम तीसरे को देखते हैं कि वो एक दूसरे की ट्रांसपोज है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ट्रांसपोज करें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो हमारे पास कॉलम बन जाएगा A1 A2 और B1 B2, ठीक है। इसको और इसको देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जी, तो बी ट्रांसपोज करेंगे, ये स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ बी, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा A1 B1 A2 B2, ठीक है। ये हमारे, ये भी ट्रांसपोज हो गया और ये भी ट्रांसपोज हो गया। अब आप इस पहले से ट्रांसपोज को गौर से देखो, ये इस सेट के बराबर है ना, A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2, मतलब जब ए को जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये बी सेट के बराबर हो गया, जो सेट हमें दिया गया था इसकी बराबर हो गया, मतलब और ये बी को हमने ट्रांसपोज किया तो ये ए सेट की बराबर हो गया, देखो A1 A2 B1 B2। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि which of the following matrix are transposed from each other, मतलब दो मैट्रिक्स लो और इसको ट्रांसपोज करो, फिर देखो कि एक दूसरे की बराबर है या नहीं, ठीक है। पहले सेट हमारे पास है A इज इक्वल टू A1 B1 A1, मतलब ये A1 है, ये A2 है, और ये B1 है और ये B2 है, और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू, वो हमारे पास है A1 B1 A2 B2,
2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज एक हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज आर ए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ सी, ठीक है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको हम कॉलम बना देंगे इस रो को, -3 1 -1 एंड 4, इसको भी कॉलम बनाएंगे 4 2 7। इसको हमने ट्रांसपोज किया। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए 4 नंबर क्वेश्चन को, ट्रांसपोज ऑफ डी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको हम नंबर 1 को, इस कॉलम को हम रो बना देंगे तो -1 -3 1 -1, इसको भी रो बना देंगे 4 2 7। इसको देखो और से, थर्ड और फोर्थ पर आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग सॉल्व करें। अगर कोई भी मसला हो तो बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है b इज इक्वल टू -1 2 एंड 2 3। ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। बी को ट्रांसपोज करते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम बना देंगे -1 2 एंड 2 3, ठीक है। देखो इसको, ये जो हमने ट्रांसपोज का ये सेट, ये गिवन सेट की बराबर है -1 -1 2 2 2 2 एंड 3 3, मतलब ये इसकी बराबर है, ये दोनों बराबर है। ट्रांसपोज भी मतलब ये ऐसा है, ऐसा कंडीशन ये फॉलो करता है, ऐसा कंडीशन। तो आज हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, मतलब इस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, मतलब इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 5 -7 एंड -1 5, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज करते हैं हम इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए को हमने ट्रांसपोज किया, मतलब रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम्स को रो, तो ये रो है, इसे कॉलम बना लिया -1 5, ठीक है। ये ट्रांसपोज हुआ। अब देखो ये जो हमने ट्रांसपोज किया, ये सेट ए के बराबर है -1 यहाँ 7 है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक्स, ठीक है। इस सी को हमने ट्रांसपोज किया, तो और से देखो इसको हमने ट्रांसपोज किया, तो ये हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है डी, ये इसकी सेट की बराबर है। देखो -3 4 1 2 7 4, एक है -3 4 1 2 -7 -1 7, ये इसकी बराबर है। और डी को हमने ट्रांसपोज किया -3 1 -1 4 2 7, तो ये -3 1 -1 हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, जो सी नंबर -3 1 4 2 7, ये इसकी बराबर है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि सी एंड डी, या ऐसा भी लिख सकते हैं सी एंड डी, जो है ना, लिखेंगे ट्रांसपोज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम। और हमारे पास ये कंडीशन फॉलो करे कि सेट ए इक्वल टू -ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन फॉलो करे तो हम ये सेट, वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो ना करे तो ये हमारे पास नॉन स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, जब माइनस हमें दूसरी से ऐसा है ना कि 0 -4 4 0, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो माइनस करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अब ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये पावर प्लस हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस के साथ इसके साथ पास प्लस है मगर हम लिखते नहीं है भी, इसलिए कि बस प्लस तो वैसे भी पॉजिटिव होता है इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। प्लस एंड माइनस जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसे क्या बनता है, माइनस। तो ये -4 हो गया और जीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये अब इसको देखो, ये सेट ए के बराबर है या नहीं, 0 4 एंड -4 5, हमारे पास है 0 4 -4। हम इसके साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो वो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, ठीक है। ए ट्रांसपोज के साथ जब माइनस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे डिजिट के साथ, ये सेट में जो इन अंदर है, ठीक है। ये ऐसा होता है। फर्स्ट सेट हमारे पास है 0 4 -4 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रो हमारे पास कॉलम बन जाएगा 4 0, ठीक है। इसको हमने ट्रांसपोज किया। अब इस ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड माइनस, और हमारे पास ये कंडीशन फॉलो करे कि सेट ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन फॉलो करे तो हम ये सेट, वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो ना करे तो ये हमारे पास नॉन स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू जब माइनस हम इस दूसरी से ऐसा है ना कि 0 0 -4 4 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो माइनस करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। अब ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये पावर प्लस हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस के साथ इसके साथ पास प्लस है मगर हम लिखते नहीं है भी, इसलिए कि बस प्लस तो वैसे भी पॉजिटिव होता है इसलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। प्लस एंड माइनस जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसे क्या बनता है, माइनस। तो ये -4 हो गया और जीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये अब इसको देखो, ये सेट ए के बराबर है या नहीं, 0 4 एंड -4 5, हमारे पास है 0 4 -4। हम इसके साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो वो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, ठीक है। ए ट्रांसपोज के साथ जब माइनस करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे डिजिट के साथ, ये सेट में जो इन अंदर है, ठीक है। ये ऐसा हो -1, अब इस सेट की ऑल डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जीरो थी जीरो, हर चीज को अपने साथ जीरो करते हैं तो जीरो जीरो होता है ना, -1 और 5 ये पॉजिटिव है इसके साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके प्रोडक्ट क्या निकलता है, माइनस, तो ये हमारे पास -5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस एंड जीरो जीरो, ठीक है। अब इसको देखो, इसने कंडीशन फॉलो किया है या नहीं, मतलब हमारे पास सेट ए ये है, सेट ए जो सेट हमारे पास था ना सेट है वो -5 0 था, ऐसा है। देखो ये हमारे पास जो गिवन सेट दिया गया था ये सेट था, ये इसकी बराबर है या नहीं, ये इसकी बराबर है या नहीं। तो देखो 0 -1 -5 5 0 0 -5 5 0, मतलब ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है। मतलब सेट बी जो गिवन बी माइनस ये कंडीशन हमारे पास ये फॉलो करे तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ठीक है।
अगर हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आए ये कंडीशन फॉलो ना करे, मतलब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि कंडीशन फॉलो ना करे, ये कंडीशन फॉलो ना करे, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉन स्क्यू सिमेट्रिक्स, फिर उसको आप नॉन स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, ठीक है, फिर मैं आप लोग को सोल्व कर सकूंगा, ठीक है।